हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 4। ठीक है, ये आपकी जनरल वर्कशीट है। जनरल वर्कशीट के अंदर आपकी विज्ञान सब्जेक्ट की वर्कशीट आई है। 7th और 8th दोनों क्लास के बच्चों के लिए है। अभी कुछ दिनों तक आपकी 7th और 8th की कंबाइन वर्कशीट आती है, एक और एक आती है अलग। ठीक है, तो आज आपकी जो कंबाइंड जनरल वर्कशीट है उसके अंदर आपकी विज्ञान सब्जेक्ट की आई है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बेटा ये 8 तारीख की है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पर अपने कक्षा टीचर का नाम, ठीक है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखोगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कोविड-19। अब कोविड-19 जो टॉपिक है बेटा वो हमारे साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि ये बीमारी से रिलेटेड है और तुम सब जानते हो कोविड-19 को किस तरीके का है, ये चला भी हुआ है जिसके कारण आपके स्कूल भी ओपन नहीं हो रहे हैं। तो आज कुछ जानकारी की पुनरावृत्ति करते हैं, क्योंकि हम पहले भी कोविड-19 के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। तो आज थोड़ा सा हम उसको दोबारा से रिवाइज़ करते हैं। वैश्विक महामारी, अब देखो इसको वैश्विक महामारी का नाम दिया गया है। वैश्विक का मतलब क्या है? पूरे विश्व में फैलने वाली। ठीक है, और बीमारी को महामारी का नाम कब दिया जाता है? जब वो बहुत बड़े लेवल पर बहुत बड़ी जनसंख्या को एक साथ प्रभावित करती है। ठीक है, अब तुम देख रहे हो छोटे से शहर से चला था ये, चाइना के, ठीक है, वुहान शहर से, और वो पूरे वर्ल्ड में इतनी बुरी तरह फैला कि हमारे कंट्री तक भी, और अमेरिका पता नहीं कहाँ कहाँ पूरे देश में फैल चुका है ये, और एक बार नहीं दो दो बार फैल चुका है। तो इतना घातक है ये, इसलिए इसको महामारी का नाम दिया गया है। अब WHO क्या है बेटा? विश्व स्वास्थ्य संगठन है। ठीक है, ये एक संगठन, एक संस्था का नाम है WHO। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे वर्ल्ड की हेल्थ है, सेहत का ध्यान रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर भी क्या होते हैं? स्वास्थ्य मंत्री होते हैं। तो ये हमारे देश के पूरी बीमारी मतलब स्वास्थ्य के सभी के, देखो जो हमारे देश का स्वास्थ्य मंत्री होता है वो हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं उन सबके स्वास्थ्य का ख्याल रखता है, उसके स्वास्थ्य के भले के लिए कार्य करता है। तो ये वाली जो संस्था ये क्या करती है? पूरे वर्ल्ड लेवल पर पूरे वर्ल्ड के जितनी भी जनसंख्या पॉपुलेशन है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ ना कुछ कार्य करती है, उनके बचाव के लिए, उनकी सेहत अच्छी करने के लिए ये कार्य करती है। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार क्या है? एक ऐसा संक्रामक रोग है ये, कौन? वैश्विक, ये कोविड-19 एक ऐसा संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग क्या होता है बेटा? संक्रामक रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता जाता है, फिर दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे, इस तरीके से फैलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग। लेकिन देखो जैसे किसी को डायबिटीज़ है, कैंसर है, अगर तुम उस व्यक्ति के पास जाके बैठ जाओगे तो तुम्हें कैंसर तो होने से रहा, तुम्हें डायबिटीज़ तो होने से रही। लेकिन अगर तुम कोरोना से ग्रसित या फिर संक्रामक रोग कोई और भी होगा उसके पास जाके बैठोगे तो तुम भी उससे ग्रस्त हो जाओगे, उस बीमारी से। तो ऐसे रोगों को बोलते हैं हम संक्रामक रोग। तो एक ऐसा रोग जो बहुत तेज़ी से विश्व में बड़ी आबादी को संक्रमित कर प्रभावित करता है वो वैश्विक महामारी कहलाती है। और WHO ने इसको नाम दिया वैश्विक महामारी का, क्योंकि इसने पूरे विश्व के लोगों को मतलब कि प्रभावित किया है। अब कोविड-19 एक महामारी है वैश्विक, हम पढ़ चुके। अब यह कोरोना विषाणु से होने वाला रोग है। अब देखो ये बीमारी तो है, लेकिन बीमारी का कारण कौन है? ये विषाणु, कौन? कोरोना। तो कोरोना विषाणु के कारण ये बीमारी फैलती है। ठीक है, इसका पता पहली बार कब पता चला था? 2019 में दिसंबर में पता चला था बेटा। ठीक है, इसलिए इसे किसका नाम दिया गया? कोविड-19। अब कोविड-19 को इंग्लिश में हम कैसे लिखते हैं? ऐसे। ठीक है, कोविड-19। तो यहाँ पर देखो CO से क्या होता है? कोरोना। विषाणु से क्या होगा? देखो को से मतलब कोरोना, विषाणु का V, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? देखो कोरोना वायरस डिजीज़ 2019, ये नाम इसको दिया गया है। तो यहाँ से तुम देखो को से क्या हो गया? कोरोना। ठीक है, वायरस, V से क्या हुआ? वायरस, और D से क्या हुआ? डिजीज़, और 19 से क्या हुआ? 2019, यानी कि 2019 में कोरोना वायरस के कारण फैलने वाली बीमारी को हम क्या बोलते हैं? कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। ठीक है, पता चला इसका नाम कैसे रखा गया। आज हमारे पास इस रोग से बचाव के लिए टीके उपलब्ध है। देखो इसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ क्या है? एक वैक्सीन लगवाना इसका इलाज है, जिसके हमारे पास आज 3 टीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक। ये अभी लेटेस्ट आया, पहले ये दोनों आई थी। ठीक है,
अपने बड़ों जैसे माता पिता और बड़े भाई बहन आदि को जल्द से जल्द कोविड का टीका लगवाने के लिए कहें। तो आप सभी बेटा, आपकी फैमिली में भी जिसने ये टीके नहीं लगवाए हैं, तो अपनी फैमिली में भी आप सभी मेंबर्स को बोलो कि वो इसको लगवाएं, क्योंकि यही इसका एकमात्र बचाव है, वरना और कोई बचाव नहीं है अभी तक। ठीक है, आप अपने आप को कोविड संक्रमण से बचाने के लिए कोविड उचित व्यवहार का अनुपालन और आदत डालें। अब देखो बेटा, अपने आप को बचाने के लिए कोविड से हम क्या कर सकते हैं? कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मास्क लगाना, उचित दूरी पर रहना, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचना, अच्छी आदतें, अच्छा खाना, रहना सहना, इस तरीके से हम अपना बचाव कर सकते हैं, अच्छी आदतें अपने अंदर पनपा कर। ठीक है, तो ये तो था सब कोविड-19 से रिलेटेड। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, दिए गए ग्रिड में निम्नलिखित शब्दों को अंकित करें। सबसे पहले क्या है? कोविड, पेंडेमिक, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वैक्सीन, सैनिटाइजर, हेल्थ, ऐसे और भी है नीचे। ठीक है, इन सबको हमें क्या कहा गया है? हमें बोला गया है जो ये ग्रिड दी गई है इसके अंदर आपको इनको छांटना है, ढूंढना है। तो देखो कैसे ढूंढोगे? सबसे पहले देखो क्या है? कोविड। अब आप इसको ऐसे भी ढूंढ सकते हो, ऐसे भी ढूंढ सकते हो, ऐसे भी ढूंढ सकते हो, उल्टा सीधा कैसे भी ढूंढ सकते हो आप। ठीक है, तो हम सबसे पहले कोविड तो हमें पता चल गया। अब पेंडेमिक देखो, पेंडेमिक कहाँ है बेटा? ये रहा, PAND, ये यानी यहाँ तक, ये हमारा पेंडेमिक है। कोविशील्ड कहाँ है बेटा? देखो ये रहा कोविशील्ड। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कोविशील्ड हो गया। उसके यहाँ ये वाला भी है बेटा। ठीक है, C को भी काउंट कर लेना। उसके बाद क्या है? कोवैक्सीन। कोवैक्सीन कहाँ पर है हमारा? ये रहा कोवैक्सीन। ठीक है, फिर स्पुतनिक। अब स्पुतनिक कहाँ पर है हमारा? ये रहा स्पुतनिक। उसके बाद वैक्सीन कहाँ पर है? तो वैक्सीन बेटा ये रहा हमारा। ठीक है, फिर सैनिटाइजर। सैनिटाइजर हमारा ये नीचे वाला है, ये नीचे वाली लाइन है ना बेटा, इसको क्लिक कर यहाँ तक, यहाँ से लेकर ये नीचे जा नहीं रहा है तो तुम ये वाला कर लेना। ठीक है, उसके बाद हेल्थ। हेल्थ हमारा कहाँ पर है? हेल्थ हमारा ये रहा, 1 मिनट, ये रहा हमारा हेल्थ। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद डिजीज़। डिजीज़ कहाँ पर है हमारा? ये रहा, DISEA। ठीक है, डिजीज़ यहाँ तक हमारा हो गया। फिर है इन्फेक्शियस। तो इन्फेक्शियस देखो ये रहा, 1 मिनट, देखो ये आपका सैनिटाइजर था और ये आपका इन्फेक्शियस। ऊपर का S भी देख लेना, ये मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। हाँ, अब ये हमारा पूरा इन्फेक्शियस आ जाएगा, यहाँ से हमारा डिजीज़ आ जाएगा, यहाँ पे हमारा बाकी मैं आपको बता ही चुकी हूँ। पेंडेमिक यहाँ पर है, कोविशील्ड ये रहा, कोवैक्सीन यहाँ पर था, ये रहा कोवैक्सीन, ये सैनिटाइजर है, यहाँ पे हमारा हेल्थ था और ये हमारा यहाँ पर क्या था? वैक्सीन। ठीक है, और ये हमारा स्पुतनिक था। इस तरीके से आप ये सारे अपनी नोटबुक में बनाओगे और इनको ऐसे सर्कल कर लोगे, लाइन खींच दोगे। नेक्स्ट क्या दिया है बेटा? नेक्स्ट दिया है कोविड का पूरा नाम क्या है, इसे समुदाय में फैलने से कैसे रोका जा सकता है। तो कोविड का पूरा नाम हमने अभी पढ़ा, कोरोना वायरस डिजीज़। ठीक है, क्या है? तो देखो ये गोविंद नहीं है बेटा, कोविड लिख लेना। कोविड का पूरा नाम कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 है। ठीक है, यहाँ पे कोविड लिख लोगे आप, कोविड। उसके बाद इसे समुदाय में फैलने से रोकने के लिए हमें एक दूसरे से कम 6 गज की दूरी बनाकर रखना चाहिए, मास्क लगाकर रहना चाहिए, घर से ज़रूरत के समय पर ही निकलना चाहिए और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए। ठीक है, और समय समय पर अपने हाथों को धोना चाहिए या सैनिटाइज करना चाहिए। और भी 2-4 बातें आप अपनी तरफ से लिख सकते हो अगर आपके दिमाग में कुछ आ रही हैं तो। अब नेक्स्ट क्या है? हम अपने आप को कोविड संक्रमण से कैसे बचा सकते हैं? तो बेटा क्या कर सकते हैं? वैक्सीन लगाकर। तो आप क्या लिखोगे कि टीका लगवाकर हम अपने आप को किससे बचा सकते हैं? यहाँ से लिख सकते हो आप कि हमारे पास इस रोग से बचाव के लिए टीका उपलब्ध है। तो टीका लगाकर हम अपने आप को क्या कर सकते हैं? बचाव कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लिख लोगे ना कि टीका लगवाकर हम अपना बचाव कर सकते हैं इस महामारी से।
ये आपकी आज की वर्कशीट थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।